कर सकते हैं। डीडीए के जो अधिकारी हैं वो सरकार की बिल्कुल नहीं मान रहे, ना सरकार का खौफ है ना पब्लिक का खौफ है। 101% गलत कार्रवाई है। हमने यहाँ पे डीडीए के अफसरान जो आए हैं उनसे हमने ऑर्डर मांगे, ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखाई। सैनिक फार्म में एक बार फिर डीडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां गुरुवार तड़के सुबह करीब 5 बजे एक आलीशान कोठी को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 2000 गज में बनी इस कोठी पर डीडीए की टीम भारी पुलिस बल और जेसीबी पोकलेन मशीनों के साथ पहुंची और कुछ ही घंटों में इसे पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह इलाका दिल्ली के पॉश क्षेत्रों में गिना जाता है, लेकिन अब तक नियमित कॉलोनी का दर्जा नहीं मिलने के कारण यहाँ समय समय पर इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। तो आज नींद खुली है क्या, वो भी 5 बजे सुबह, कहीं न कहीं गलत कार्रवाई होगी। 101% गलत कार्रवाई है। हमने यहाँ पे डीडीए के अफसरान जो आए हैं उनसे हमने ऑर्डर मांगे, ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखाई गई। हमने इनसे ये कहा कि इस कचरे का डिमार्केशन कहाँ पे, आप 4 जगह पे डिमार्केशन का पॉइंट लगा दें, उसके बाद अगर आपका जायज बनता है आप तोड़िए। बट वो कारण ये है, ना वो डिमार्केशन दिखा रहे हैं, ना यहाँ लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई इंसान है, ना एसडीएम ऑफिस से कोई यहाँ पे उपलब्ध है कि जो जवाब दे सके। ये एक नया तरीका इन्होंने ढूंढा है कि सुबह 5 बजे 4 बजे का आने का, जैसे किसी आतंकवादियों के घर पे ये कोई कार्रवाई करने आ रहे हैं। और दूसरा, इस पे यही समझ में नहीं आ रहा कि ये कह रहे हैं कि ये 613 नंबर या 611 नंबर खसरा नहीं है, खसरा ही पलट देते हैं। जब ये कहा जाता है कि भाई जिस खसरे में मकान बना है, जो प्राइवेट लैंड पे बना है, जिसका हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये प्राइवेट लैंड है, तो उस पर ये कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। और जब हम ये कहते हैं भैया ये अगर ये खसरा आपका है तो इनका खसरा कौन सा, उसकी डिमार्केशन कर दें, उसकी भी डिमार्केशन करने को राजी नहीं है। अल्लाह साहब, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और सांसद रामवीर चौधरी खुद आए थे सैनिक फॉर्म में, कंट्री क्लब में। उन्होंने घोषणा किया था कि सैनिक फॉर्म में कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। अब कल भी जो है मुख्यमंत्री घोषणा भी की है, क्या कहेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सरकार के जो नीचे के डिपार्टमेंट है ये सरकार से अलग चल रहे हैं। डीडीए को यही समझ में नहीं आ रहा। खट्टर साहब जो हमारे ऑनरेबल यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 69 एफुलेंट कॉलोनियों को भी रेगुलराइज किया जाएगा। हम अपनी विचार विमर्श कर रहे हैं कि कितनी पेनल्टी लगाई जाए, बट हम उसको क्लियर करेंगे। और ये बात हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, जिनकी कभी बात टाली नहीं जाती, गलत नहीं होती, वो यहाँ देवली के अंदर 2024 की रैली के अंदर बोल के गए कि 2026 में ये सारी कॉलोनियों को पास किया जाएगा। एक तरफ सीएम साहिबा रामवीर सिंह भदौरिया जी पार्लियामेंट में सवाल उठाते हैं कि सैनिक फॉर्म जैसी 69 कॉलोनियों को क्यों नहीं लीगलाइज किया जा रहा, और वहाँ कहा जाता है कि जल्द से जल्द लीगलाइज कर रहे हैं। जब आप एक तरफ लीगलाइज कर रहे हो और आपने 1511 कॉलोनी एज इट इज वेयर इट इज पे पास कर दी, ऑथोराइज कर दिए सब मकान, तो हमने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया। कोई आदमी ये कह देना कि उसके पास पैसा है तो उसके लिए देश का कानून बदल जाएगा क्या। कोठी के मालिक एक वरिष्ठ नागरिक बताए जा रहे हैं, जिनकी तबीयत इस कार्रवाई के बाद बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं स्थानीय आरडब्ल्यूए का आरोप है कि इस जमीन का मामला पहले से ही कोर्ट में लंबित था। इसके बावजूद डीडीए ने जल्दबाजी में कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान आसपास की कई झुग्गियों को भी तोड़ा गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस बल मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। डीडीए के जो अधिकारी हैं वो सरकार की बिल्कुल नहीं मान रहे, ना सरकार का खौफ है ना पब्लिक का खौफ है। जब ऑलरेडी पार्लियामेंट से ये कानून पास हो गया कि जो 69 कॉलोनी है, दिल्ली की जितनी भी कॉलोनियां हैं, वो 2014 से जो पहले मकान बने हुए तक बने हुए उनको नहीं तोड़ा जाएगा। उसके बावजूद ये पार्लियामेंट के कानून को नहीं मान रहे, नंबर 1 बात। दूसरा, ये जमीन जिस पर डेमोलिशन होने लग रही है, अब ये हाई कोर्ट से 89 में फ्री हो गई थी। डीडीए का इसमें कोई दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो डीडीए के अधिकारी हैं, आप उनसे भी एक क्वेश्चन करें
कि भाई जिस जमीन को आप तोड़ने आ रहे हो, किस नंबर को तोड़ने आ रहे हो, उसकी आप डिमार्केशन दिखाओ। जब इनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट से ये जमीन फ्री है, उसके बावजूद आप 5 बजे आके इनके गेट को तोड़ रहे हो। सीनियर सिटीजन आदमी है, 80 साल की इनकी मदर है, इनकी फादर है और वो बीमार है। उसके बावजूद आप सुबह 5 बजे गेट आके तोड़ते हो किसी का, और वो एडमिट कराने पड़ते हैं परिवार के लोग, एम्बुलेंस में जाते हैं यहाँ से। उसके बावजूद भी आप वो दया नहीं दिखा रहे हो, वो मान्यता नहीं दिखा रहे हो, और ना ही कोई ऑर्डर दिखा रहे हो कि भाई ये डिमार्केशन में ये आपकी जमीन सरकारी है और ये डीडीए की है। कितना दिन से डीडीए सो रही थी? डीडीए को अब लगता है कि ये सब कॉलोनियां पास होने वाली है, जिस तरह से 1540 हुई है। मास्टर प्लान में भी डाल दिया गया है। अब भाई जो मकान पुराने उनको तोड़ के दोबारा से आप नक्शा बनवा सकते हैं, तो ड्राफ्टिंग हो गई है। तो अब इन सब चीज को देखते हुए डीडीए हड़बड़ा रही है और जितनी जमीन दिख रही है जैसे भी है उसको कब्जा लेने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। NN न्यूज ऐप आ गया प्ले स्टोर पर। ब्रेकिंग न्यूज, भरोसेमंद अपडेट अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी डाउनलोड करें।